क्या मतलब? कोलिजन का मतलब टक्कर। ओके। जब एक ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टकरा रहा है तो हमारा एनर्जी का, मोमेंटम का क्या, एनर्जी और मोमेंटम के साथ क्या हो रहा है, क्या एनर्जी बढ़ रही है, मोमेंटम कम हो रहा है या उल्टा हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आज हम कोलिजन यस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास, एक और क्लास है, दो क्लास में हम कोलिजन को खत्म कर देंगे। ठीक है? उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा ग्रेविटेशन। तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन से। देखो कोलिजन होता क्या है, कि होता है कोलिजन, कोलिजन एक तरह से बोल सकते हो कि एक शॉर्ट इंटरवल के लिए, शॉर्ट इंटरवल के लिए कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। शॉर्ट इंटरवल के लिए, जैसे आप इधर से आए, ऐसे ऐसे टकरा, ऐसे टकराना, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए टकराए, इस हाथ ने इस हाथ के ऊपर फोर्स लगाया, इस हाथ ने इस हाथ के ऊपर फोर्स लगाया, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर बॉडीज। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स दोनों के बीच में लगता है जो कि एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। अच्छा, कोलिजन में होता क्या है? कोलिजन में हमारा मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहने वाला है। जो हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम बिटवीन टू बॉडीज, वो हमारा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि दो ऑब्जेक्ट थे मेरे, वन और टू, इन इसका टोटल मोमेंटम इक्वल टू होगा टकराने से पहले, पहले, और इन दोनों बॉल्स का बाद में, मोमेंटम दोनों का इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है चाहे किसी भी टाइप का कोलिजन हो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के साथ उल्टा होता है, मतलब हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। मतलब बोले तो कि काइनेटिक एनर्जी मेरी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आ रही बात समझ में? तो अगर दो बॉल मान लो टकरा रही हैं, तो उनके चाहे वो कोलिजन, हम अभी दो तीन टाइप के कोलिजन पढ़ेंगे, किस किस टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, उनके बेस पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी कोलिजन के बारे में जाने हैं कि कोलिजन, अगर दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिनमें फोर्स, एक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए फोर्स लगा रहा है और मूवमेंट एंड एनर्जी का इंटरैक्शन हो रहा है। इंटरैक्शन का मतलब क्या है? इंटरैक्शन का मतलब है कि जैसे कि मैं आपसे मिला, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा था, मेरे पास कम था, आपने कहा सर कुछ ले लो, कोई बात, आपने हमें पढ़ाया, लो 2-4 लाख आप ले लो, मेरे पास तो 10-50-100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, कोई बात। तो ये क्या है? एनर्जी, बोल इसको एनर्जी बोल दो, एनर्जी का इंटरैक्शन है। आपने मेरे को कुछ एनर्जी दे दी, मैं अपना अलग चला गया 2-4 लाख रुपए लेके, सर हम तो नहीं देंगे आपको। अरे इमेजिन कर रहा हूं, जब मैं इतना इमेजिन कर रहा हूं, आपको 100 करोड़ रुपए दिलवा रहा हूं इमेजिनेशन में, तो मेरे को तो 4 लाख दे दो, है कि नहीं? यस तो सर। होता क्या है, ये इंटरैक्शन है। हो सकता है कि आपके पास कम पैसे हो, मेरे पास ज्यादा हो, मैं आपको दे दूं। तो ये एनर्जी, मैं पैसे को क्या बता रहा हूं, एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में बता रहा हूं कि एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। उस टाइप के कोलिजन, उस टाइप के इंटरैक्शन को हम बोलते हैं कोलिजन। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कोलिजन एक्चुअली में होते कितने टाइप के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे अगर मैं देखूं तो कोलिजन मेरे दो टाइप के होते हैं। नंबर एक, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपका, हेड ऑन मतलब आप जिस स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हो, रोड पे आप जा रहे हो और आपके सामने ही रोड पे एक और गाड़ी आ रही है, आप नहीं, मतलब इमेजिनरी कोई भी मान लेते हैं कि मान लो ये रेड गाड़ी और येलो गाड़ी दोनों आमने सामने से आ रही, तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है दोनों, कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर। दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और दोनों टकरा गई।
अभी देखो ये तो क्या है, टकराने के बाद में चल नहीं रही है, लेकिन आपने मार्बल्स खेले हैं क्या? कंचे कंचे मार्बल Yes, देखे sir. हैं? खेले. Yes, sir. कितने लोग खेले हैं कंचे? ओ, चलो कुछ लोग खेले हैं, 6-7 लोग, 7-8 लोग खेले हैं कंचे। ठीक है, जो लोग कंचे खेले उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो जब एक कंचा रखा होता है, उसमें अगर आप ऐसे कंचा मारते हो या फिर ऐसे मारते हो, तेजी से कंचा मारते हो या फिर ऐसे ऐसे जमीन में स्लाइड करके मारते हो, तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप कंचा मार रहे हो, क्या अगले वाले कंचे को पीछे वाला उसी डायरेक्शन धकेल देता है आगे की तरफ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है, हेड ऑन कोलिजन है। कंचे के जस्ट सेम लाइन ऑफ एक्सिस में एक और कंचा रखा हुआ था, इसने जाके टकराया इसको, आगे वाला थोड़ा तेज दौड़ने लगा, पीछे वाला थोड़ा स्लो दौड़ने लगा, लेकिन सेम टकराने के बाद भी और टकराने से पहले भी सेम लाइन ऑफ एक्सिस में ट्रेवल कर रहे थे। तो सेम लाइन ऑफ एक्सिस में, उसको हम बोलते हैं 1D कोलिजन। 1D कोलिजन का मतलब है सेम लाइन ऑफ एक्सिस में ट्रेवल कर रहा हूं, एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहे हो, टकराने से पहले भी टकराने के बाद भी। दोनों केसेस में, टकराने से पहले और टकराने के बाद, एक ही लाइन में अगर चल रहे हो, उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। बोलो चमका। Yes, Yes, sir. sir. अब हम आते हैं ऑब्लिक कोलिजन। भाई हेड ऑन कोलिजन तो बहुत कम होता है सर, ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? देखो ऑब्लिक कोलिजन के लिए पहले आप एक थोड़ा सा एनिमेशन देखो। देखो ये गाड़ी आराम से जा रही थी, बाइक वाला आया ठोक दिया इसको। क्या ये कैसे था? जैसे मान लो मैं बोलूं एक कंचा मेरा यहां पे रखा, दूसरा कंचा ये ऐसे मूव कर रहा था, मान लो ये कंचा मेरा ऐसे मूव कर रहा था इस डायरेक्शन, दूसरा वाला कंचा ऐसे आया इस एक्सेस से, यहां से आया, इससे टकराया, टकराने के बाद में क्या हुआ, इस एक कलर अलग अलग ले लेते हैं एक बार। So direction change हो जाएगी. ये देखो, अब मान लो कि ये पहले जाना चाहता था इधर, अब ये चला गया बेचारा इधर, और ये रेड वाला जो था वो मान लो चला गया इधर। तो ये क्या हो रहा है, प्लेन सेम है तभी तो टकरा पा रहे हैं, प्लेन सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, डायरेक्शन अलग अलग, ऑब्लिक, ऑब्लिक कोलिजन। इस टाइप के कोलिजन को हम बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। द कोलिजन इन विच द पार्टिकल मूव अलोंग द सेम प्लेन, ओनली सेम प्लेन है, सेम लाइन नहीं है। देखो यहां पर सेम स्ट्रेट लाइन था, यहां पर सेम स्ट्रेट लाइन था, यहां पर सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जनरली जो होता है वो ये वाला कोलिजन ऑब्लिक, वो हेड ऑन कोलिजन तो हमारा परफेक्ट कंडीशन होगी। लेकिन हम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऑब्लिक कोलिजन के ही ज्यादा आए हैं आपके क्वेश्चन उसमें, लेकिन हेड ऑन कोलिजन के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो हम आज जो देख पढ़ने वाले हैं वो हेड ऑन कोलिजन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल कोलिजन। इस टाइप के कोलिजन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। जब टकराने से पहले भी एक लाइन ऑफ एक्सिस में ना हो और टकराने के बाद भी एक लाइन ऑफ एक्सिस में ना हो, ओनली सेम प्लेन में हो, उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन या फिर 2 डायमेंशनल कोलिजन। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल कोलिजन। बोलो चमका इतना। Yes, sir. 2 डायमेंशनल कोलिजन हम पढ़ेंगे टुमारोज क्लास। और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, क्वेश्चन यहां से भी आए हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है 2 डायमेंशनल, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पड़ जाता है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने वाले बनते हैं। क्योंकि अगर किसी को ऑब्लिक, देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपसे कि क्वेश्चन मैंने एक दे दिया, क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का, कि v इक्वल टू दे दिया मैंने कुछ भी, और u इक्वल टू मैंने कुछ भी दे दिया, और मैंने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछ लिया मोशन अंडर ग्रेविटी का, मैंने क्वेश्चन दे दिया। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन तब वही बंदा कर सकता है जिसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पता होगा। यस और नो? Yes, sir.
तो क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। इनडायरेक्टली मतलब इस क्वेश्चन को अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं M1D का क्वेश्चन पूछूं, वो बोलेगा मैं M1D का क्यों पूछूं भाई, मैं एक एक तीर से दो निशाने करूंगा ना। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये क्वेश्चन बच्चे ने करेक्ट कर दिया तो मैं पक्का हो जाऊंगा कि इसको M1D तो आता ही आता है, जिसमें मोशन अंडर मोशन वो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है V = U + AT वाली। अगर वो आता है तभी तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन कर पाएगा। तो अगर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन करवा लेता हूं उस बच्चे से, तो मैं दो कंसेप्ट चेक कर पा रहा हूं उस बच्चे के, मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट भी चेक कर पा रहा हूं और M1D का कंसेप्ट भी चेक कर पा रहा हूं। आ रही बात समझ में? यस सर। तो इसी तरह से अगर मैं M2D का क्वेश्चन अगर आपको दूं, M2D का अगर क्वेश्चन आपको दूं, तो मैं ये कंफर्म हो जाऊंगा 100% कि आपको M1D तो आता ही होगा, तभी आपने M2D का क्वेश्चन कर पाया है। लेकिन अगर मैं M1D का ही क्वेश्चन दे दूं तो मैं कंफर्मली नहीं बता सकता कि आप M2D पढ़ के आए थे या नहीं आए थे। M2D मतलब सॉरी M2D बोल रहा हूं, कोलिजन इन 2 डायमेंशन का या फिर ऑब्लिक कोलिजन का अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तो मैं 100% बोल सकता हूं कि आपको हेड ऑन कोलिजन आता होगा, तभी ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन अगर मैं हेड ऑन कोलिजन का क्वेश्चन दे दूं तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि आपको ऑब्लिक कोलिजन आता है या नहीं आता है। तो वहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस होते हैं जहां से प्रीवियस टॉपिक चेक हो रहा। जैसे मैं क्वेश्चन फ्रिक्शन का दे दूं, जैसे स्लाइड पे है कोई फ्रिक्शन ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कुछ भी, मान लो 4 न्यूटन, 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और मैं यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा हूँ उसकी, यहाँ पे आने पे तो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, वो जो एग्जामिनर है वो क्या क्या चेक कर लेगा, फ्रिक्शन का कंसेप्ट चेक कर लेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट चेक कर लेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन का कंसेप्ट चेक कर लेगा। एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीज चेक कर पा रहा है, 2-3 चीजें चेक कर पा रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इस टाइप के बहुत कम बनने के चांस होते हैं कि V = U + AT, वहां से थोड़े कम चांस होते हैं क्वेश्चन बनने के। बनते हैं इजी टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के भी बनते हैं, लेकिन वो कम चांसेस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस होते हैं जहां से एक क्वेश्चन पूछने से 2 या 3 टॉपिक का वो चेक कर पाया, क्योंकि हर टॉपिक बहुत सारे होते हैं ना, सबसे क्वेश्चन नहीं दे सकता डायरेक्टली, तो वो इनडायरेक्टली टॉपिक्स पूछे। जैसे आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल गिर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है, किस एक्सीलरेशन से निकलेगा, यहाँ से किस वेलोसिटी से निकलेगा। तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली में, आपका M1D M2D सब कुछ चेक कर ले रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी चेक कर रहा है साथ ही साथ। कहीं पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन दे देगा, वो उस टॉपिक का भी, जैसे आपने आपको दिया गॉस थ्योरम था, गॉस थ्योरम दिया, गॉस थ्योरम में आपको साइक्लिक इंटीग्रल का कंसेप्ट भी चेक कर रहा है और वो डॉट प्रोडक्ट को भी चेक कर रहा है। तो एक क्वेश्चन से कई सारे कंसेप्ट चेक करते हैं एक्चुअली में एग्जाम में। तो इतना हलवा मतलब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। आ रही बात समझ में बच्चों? यस सर। सर ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है ऑब्लिक क्वेश्चन से इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं क्योंकि हेड ऑन कोलिजन अगर आपको आता होगा तभी ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं जिसमें मेरा एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम दोनों कंजर्व हो, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व हो, उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें E = होता है मेरा 1, E होता है 1। जैसे यहां पे देखोगे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, कोई भी मोमेंटम का लॉस नहीं होता, इसमें मोमेंटम का लॉस होता ही नहीं है, लेकिन एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद होता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, जनरली प्रैक्टिकल है, ये सारी प्रैक्टिकली चीजें, प्रैक्टिकली ये इन इलास्टिक कोलिजन हमारा होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक्चुअली में कहीं नहीं होता, क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक होते हैं हमारे सारे कोलिजन।
जो भी हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं वो क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन उनको बोलते हैं जिसमें हमारे मोमेंटम तो कंजर्व होता है, मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इसमें ई की वैल्यू जो होती है वो लेस देन वन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होती है। और चलो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे वैल्यूज के बारे में। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जैसे अब गाड़ी टकरा रही है तो ये अपना मोमेंटम तो ट्रांसफर कर दे रही है दीवार में, लेकिन टूटने की वजह से अपना पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी बर्बाद कर दे रही है। सिमिलरली हमारा थर्ड आता है परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं पहले, उसके बाद में थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। देसी एग्जांपल, आपके घर में कोई प्लास्टिक की बॉल पड़ी हो, छोटे भाई की, छोटी बहन की, किसी के चाचा के लड़के की, किसी की भी हो, छोटी सी बॉल ले लेना। तो बॉल लेके मान लो आपने ऐसे रख दिया हो, टेबल पर रख दिया, चलो मान लो टेबल पर रख दिया। अब छोटा सा अभी जैसे ही क्लास हो जाए उसके बाद देखना मम्मी खाना बना रही होंगी, उसमें से थोड़ा सा आटा लेना, उसको थोड़ा पानी डाल के और गीला कर, मतलब जिससे कि बॉल पर चिपक जाए। ऐसा करना कि मान लो ऐसे में किसी बॉल किसी पे फेंकू तो वहीं का वहीं चिपक जाए। तो होगा क्या, उस आटे को थोड़े से लो और उस बॉल में थोड़ा सा दूर से ऐसे फेंक के मारो बॉल में, तो वो क्या करेगा, बॉल के ऊपर चिपक जाएगा, आटा चिपकेगा। यस सर। तो जैसे ही आप, वो एक्चुअली में आटा क्या लेके जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीजें लेके जा रहा था। जैसे ही बॉल पे चिपक जाएगा तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी उसकी, काफी हद तक लॉस हो जाएगी, बट पूरी लॉस नहीं होगी क्योंकि वो जो बॉल है वो भी कुछ काइनेटिक एनर्जी ले लेगी, लेकिन मोमेंटम ट्रांसफर किसको कर देगा, बॉल को ट्रांसफर कर देगा। तो उसी मोमेंटम से बॉल आगे की तरफ चलने लगेगी। और उस टाइम पे क्या होगा, जैसे आपने जो छोटा सा बॉल बनाया था आटे का, वो मान लो कि 10 ग्राम का था, वो बॉल भी आपकी 20 ग्राम की थी, जो दौड़ेगा वो 30 ग्राम का मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बॉल और आटे का दोनों का। यस सर। मतलब वो कोलिजन जिसमें टकराने के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं फाइनल में, उस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे दो ऑब्जेक्ट थे, दो ऑब्जेक्ट आए, जैसे ही टकराए, टकराने के बाद में उनमें ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है वो दूर होते ही नहीं है, फिर दोनों एक साथ टकराए। इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक कोलिजन। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मान लो मैंने आटा ले लिया, ये बॉल है, तो आटे को फेंक के मारा बॉल पे, ये चिपक गया। अब बॉल और आटा दोनों मिक्स एक एज अ सिंगल सिस्टम काम करेंगे, दोनों की सेम वेलोसिटी भी होगी। उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक कोलिजन। इसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है और मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहे। मोमेंटम आपका इसमें भी, तो हम बोले कि मोमेंटम तीनों केस में कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी ओनली एक केस में कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी ओनली परफेक्टली इलास्टिक में कंजर्व होती है और मोमेंटम तीनों में कंजर्व होता है। बोले चमका? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देख लेते हैं पहले। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अब बात आई हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? Coefficient of restitution is the ratio of relative velocity of separation divided by relative velocity of approach। ये क्या था भाई, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach। एक बात बताओ मेरे को कि कोई भी ऑब्जेक्ट टकराने से पहले पास जाते हैं दूर जाते हैं? पास जाते हैं। पास जाते हैं। टकराने के बाद कहां जाते हैं? दूर जाते हैं। दूर। तो देखो, ऊपर वाला जो पार्ट है वो टकराने के बाद की वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो टकराने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस रिलेटिव वेलोसिटी से वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं,
वो पार्ट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ऊपर कौन रहेगा, टकराने के बाद में किस रिलेटिव वेलोसिटी से वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस के U1। माना कि ये एक बॉल थी मेरी, टकराने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये मान लो 1 है, ये 2 है, इसकी वेलोसिटी U1 थी मान लो इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी थी U2 इस डायरेक्शन। जैसे ही हमारे टकराए दोनों, ये हमारे क्या हो गए, टक्कर हो गए। टक्कर होने के बाद में माना कि देखो U1 इधर है, तो U1 चलो दोनों ही सेम डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है, दोनों अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो ये मेरा हो गया V2, टकराने के बाद ये हो गया मेरा V1। तो V1 और V2 क्या है, टकराने के बाद की वेलोसिटी है, और U1 U2 क्या है, टकराने से पहले की वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? यस सर। अब हम इसको देखें कैसे भाई, टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब दूर हो रहे हैं, दूर किससे हो रहे हैं, V2 माइनस के V1, V2 माइनस के V1 डिवाइडेड बाई किस वेलोसिटी से आ रहा है, U1 माइनस के U1 माइनस के U2, इस वेलोसिटी से पास आ रहे हैं और उससे दूर हो रहे हैं, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अब आप इस फॉर्मूले से देखोगे कि ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडीज। भाई अगर मेरी पहली बॉल 1 किलो की है, दूसरी 50 किलो की है, या पहली 50 की है, दूसरी 1 किलो की है, इट डजंट मैटर, इसको मास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को मास से मतलब ही नहीं है, किसको सिर्फ मतलब है, किससे, वेलोसिटीज, इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटीज से है। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारा ई क्या होता है, 1 होता है। और अगर मैं बोलूं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, इन इलास्टिक जिसमें आटा चिपक जा रहा था बॉल के ऊपर, उसमें ई क्या होता है मेरा, 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं परफेक्टली फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये ओनली इन इलास्टिक है, इसमें हमारा जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है और 1 से, सॉरी, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ये वैल्यू होती है भाई, ये 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। आ रही बात समझ में? ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए और ई क्या होती है, 1 होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई 0 होती है, और इन बिटवीन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन होता है दोनों के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में वेरीफाई करती है ई की। बोलो चमका इतना? यस सर। यस। है भाई, अब जरा ये क्वेश्चन करो।
हाँ लग रही है कुछ अभी? कुछ लग रही है हवा, कैसे क्या होना है इसका? आन्या की फर्स्ट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आई। ओके। दूसरे की बताओ तान्या। करेक्ट है आपका आंसर बेटा तान्या, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है एक्चुअली। सर 4.67 मीटर पर सेकंड। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन तान्या, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और किसी का आंसर आया? नहीं आया, चलो ठीक है, अपन करवाते हैं। ठीक है, देखो, अ बॉल ऑफ मास 2 kg, कोई बॉल है 2 kg मास की है, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है, इसका मास है 2 kg, जिसका u1 कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, माना कि इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, कोलाइड डायरेक्टली विद एन अनोदर बॉल ऑफ 3 kg मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी कि यहां पे एक और बॉल है जो कि 3 kg की है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है, u2 से कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से, माना कि यहां पे जाके ये टकरा गए, दोनों टक्कर हो गई, उसके बाद में ये अलग, देखो एक ही डायरेक्शन में चल रही है दोनों, तो टकराने के बाद भी सेम डायरेक्शन में होंगी दोनों, तो क्या हुआ कि ये आपकी मान लो 1 बॉल है, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, और जो 2 बॉल है उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, मान लिया हमने इसी डायरेक्शन, और e आपको दे रखा है 2 भाई। कोई दिक्कत किसी को भाई? और अगर डायरेक्शन इधर उधर होंगी तो हमारा साइन के साथ वेलोसिटी आ जाएगी, हमें कोई टेंशन नहीं, हमने मान लिया कि भाई उसी डायरेक्शन में सेम चल रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं क्या, पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे अप्लाई करते हैं? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा मेरा टकराने से पहले, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल, टकराने के बाद मोमेंटम क्या होगा, m1v1 प्लस M2V2। क्लियर है यहां तक? अब देखो m1 क्या है यस मेरा सर। 2 kg, u1 देखो बेटा अभी डेरिवेशन भी करेंगे ऐसे ही अप्लाई करके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अभी हम। तो m1 u है, u1 क्या है मेरा 5, प्लस m2 क्या है 3, 3। u2 क्या है 4, m1 क्या है 2, 2। v1 प्लस m2 क्या है 3, v2। अब आप यहां से देखोगे 10 प्लस 12 इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2, तो मैं बोलूं कि 2v1 प्लस 3v2 मेरा आ रहा है 22, इक्वेशन 1 बोल दूं इसको, कोई दुविधा तो नहीं होगी यस। किसी को? नो सर। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करें, नाउ हमें पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v2 माइनस वी1 इक्वल टू u1 माइनस के U1 u2, is चीटिंग कर लो, v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस के u2, ठीक है, ई कितना दे रखा है मेरे को, ई है मेरा 2/3, v2 मुझे पता नहीं है, v1 मुझे पता नहीं है, u1 मेरे को पता है 5, माइनस u1 u2 पता है मेरे को 4, तो यहां से 1 हो गया, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें ऊपर, तो 3v2 माइनस 3v1 इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 आ गई है, कोई दिक्कत किसी को भाई? नो सर। हाँ ठीक है, अब हम करते हैं इस वाले से, अब देखो जरा,
अब क्या करें, हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद में हमें V1 और V2 की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करो कि इक्वेशन, देखो इसमें 3V2 है, इसमें 3V2 प्लस का है, लेकिन हमें कट जाए तो V2 हट जाएगा तो V1 बचेगा। तो इक्वेशन 1 माइनस के 2 का, इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 2V1 प्लस 3V2 इक्वल टू 22। अब ये क्या है, ये ऐसे लिख देते हैं कि 3V1 माइनस के प्लस के 3V2 इक्वल टू 2। तो देखो, जब हम माइनस करते हैं तो साइन को चेंज करते हैं, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, और इसको 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अब देखोगे ये तो प्लस प्लस का, ये एक प्लस का 3V2 माइनस के 3V2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 3 + 2 5V1 इक्वल टू क्या हो गया, 22 में से 2 गया तो 20। तो यहां से V1 क्या आ गया, 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो V1 की वेलोसिटी मेरी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसको यूज कर लो, यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पुट कर दो, 2 × 4 + 3V2 इक्वल टू 22। तो ये क्या होगा, 8, 3V2 इक्वल टू 22 माइनस के 8 कितना हो गया, 22 माइनस के 8 14। तो V2 मेरा आया 14/3 यानी कि 4.67 सेकेंड वेलोसिटी मेरी ये आ गई। एक 4 मीटर पर सेकेंड आई और एक आई 4.67 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं हमारा वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन जैसा कि अभी हमने देखा कि टकराने से पहले, माना कि ये दो बॉल थी M1 M2 मास की, U1 वेलोसिटी से फर्स्ट चल रही, U2 से दूसरी चल रही, टकराए, एक दूसरे ने फोर्स लगाया एक दूसरे के ऊपर, उसके बाद दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए। भाई लड़ाई करने के बाद में क्या किया, सेपरेट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों ने अलग अलग अपनी अपनी वेलोसिटी बना ली, इसकी V1 है इसकी V2 है। तो जैसे हमने अभी अप्लाई किया था, हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया, तुम्हारा मोमेंटम था मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। यही तो अप्लाई किया था अभी हमने। हमने कैसे अप्लाई किया था, M1U1 + M2U2 इक्वल टू M1V1 + M2V2 किया था कि नहीं, अभी अभी क्वेश्चन में किया था। Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि M1 के टर्म को एक साइड ले आओ, M2 के टर्म को एक साइड। तो M1 का इधर M1V1 था, हम इसको इधर ले आए, और M2U2 था उसको इधर भेज दिया। तो M1U1 माइनस के M1V1, M2V2 माइनस के M2U2। हम यहां से M1 कॉमन लिया, यहां से M2 कॉमन ले लिया। अब इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, रखते हैं इसको संभाल के। अभी क्वेश्चन एक और इक्वेशन बनाएंगे हम। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, इसीलिए मेरा मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। दोनों के दोनों कंजर्व्ड होंगे, दोनों कंजर्व्ड होंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगा दिया हमने, अभी लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन क्या होगा, हाफ M1U1² प्लस हाफ M2U2² इक्वल टू हाफ M1V1² प्लस हाफ M2V2²। क्या यही होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉल की, सेकंड बॉल की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉल की, सेकंड बॉल की। कोई दिक्कत नो किसी को? सर। नो। अब देखो 1/2, देखो अभी सेम टू सेम करेंगे कि M1 वाले को एक साइड में, M2 वाले को एक साइड में। तो हमने क्या किया, यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो पहले तो, चारों के साइड में 1/2 दोनों कॉमन लिया दोनों साइड से, और ये कैंसिल हो गया। तो यहां से M1 कॉमन ले लो और इधर से M2 कॉमन ले लो। यहां से M1 कॉमन लिया तो हमारा U1V1² बन गया, यहां से V2U2² बन गया। इसको माना हमने इक्वेशन 2। तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वो डेरिवेशन में करवाने वाला नहीं हूं क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसको, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारा V1 और V2 का फॉर्मूला आता है, जो कि ये है। ये फॉर्मूले हमारे V1 एंड V2 के आते हैं। याद नहीं करने हैं, मैं बताऊंगा अभी कौन सा याद करना है। मैं एक जनरल फॉर्मूला बताने वाला हूं आपको,
ये कब वैलिड है, कब वैलिड है? ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। भाई इलास्टिक कोलिजन के लिए अलग याद करो, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए अलग याद करो, प्लास्टिक कोलिजन की अलग याद करो। क्यों करें भाई हम इतना? हमें नहीं करना इतना। हम क्या करने वाले हैं फिर अब? हम करने वाले हैं कि एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, V1 अगर आप ले रहे हो तो M1 पहले लो, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। आपको दो चार बार इस फॉर्मूले को यूज करोगे फेमिलियर हो जाओगे बिल्कुल। मैं एक शॉर्टकट और एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं जो कि हर केस में वैलिड होगा। इसको ग्रीन से लिखता हूं मैं, जो कि जैसे कि V1 के लिए फॉर्मूला होता हूं, V1 इक्वल टू होगा M1 माइनस EM2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू, वो इस केस के लिए वैलिड होगा, इलास्टिक के लिए भी U1 प्लस, यहां पे होगा M2 प्लस EM2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। सिमिलरली यहां से V2 का बनेगा कि M2 माइनस EM1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस M1 प्लस EM1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। ये जो हमारा फॉर्मूला है ग्रीन वाला, ग्रीन वाला आप किस पे लगा सकते हो? इलास्टिक पे लगा सकते हो, इन इलास्टिक पे, दोनों पे लगा सकते हो। देखो जब हमारा इलास्टिक कोलिजन होगा तो हमारा E इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 होता है कि नहीं होता है इलास्टिक कोलिजन के यस लिए? सर, यस अब यहाँ सर। पे E इक्वल टू 1 पुट करो जरा, E इक्वल टू 1 पुट करो, देखो यही यही वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। E इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दो, यहाँ 1 पुट कर दो, देखो M1 माइनस के M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U1। देखो प्लस E इक्वल टू 1 पुट करोगे तो M2 प्लस M2 2M2 हो जाएगा, 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। अब अगर मान लो कि आपको इन इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू दे दिया 0.5, तो क्या करोगे? उसके लिए फॉर्मूला दूसरा याद थोड़ी ना करोगे, एक ही फॉर्मूला याद करो जिससे हमारे दोनों केस बन जाए। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर आप हो सके तो याद कर लेना, ना हो तो हमारा क्वेश्चन में ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वो काइनेटिक एनर्जी वाला मोमेंटम लगा के, या फिर इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू का फॉर्मूला रख के वहां से भी कर सकते हो। अगर याद करना चाहो तो याद करो, मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा कि ये फॉर्मूला याद ही करना, मैं एक भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन फॉर्मूले से डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा। मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे करवाऊंगा कि आपको ये फॉर्मूला याद न करना पड़े। तो कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर बहुत अच्छी बात है, हम तो याद करेंगे ही नहीं, अपन तो चाहते हैं कुछ ना करना पड़े, हैं? ऐसा ही है ना? अपन तो चाहते हैं सर, वैसे ही जिंदगी ने बहुत परेशान कर रखा है, फॉर्मूलों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ऊपर से बोर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको जरूरी नहीं याद करना हो, अगर आपको याद करना है तो आप कर भी सकते हो, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, बस ये फर्क है इससे, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना हैवी फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना इसको आपको हैवी नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें ही क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है। देखो ये तो जनरल केस है, ये इंपॉर्टेंट केस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि जब हमारी दोनों बॉल के मासेस सेम हो, जब हमारी दोनों बॉल्स के मासेस सेम हो तब क्या? दोनों बॉल्स के मासेस सेम हो तो देखो M1 इक्वल टू M2 पुट करना है आपको। देखो ये मेरा V1 का फॉर्मूला था, जब M1 इक्वल टू M2 पुट करेंगे क्या ये 0 हो जाएगा? होगा कि नहीं? यस सर। ये 0 हो गया तो हमारा ये बचेगा ओनली, तो ये बचेगा मतलब, अब यहाँ पे M1 ऊपर 2M2 है, यहाँ पे M1 को M2 पुट कर दो, 2M2 नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा तो U2 बचेगा। यानी कि मेरी V1 इक्वल टू आ रही है U2 के, सिमिलरली यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो V2 इक्वल टू आ जाएगा U1 के। इसका मतलब क्या मेरी वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है? मतलब पहली की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेकंड की इनिशियल के इक्वल है, और सेकंड की जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है वो फर्स्ट की इनिशियल के है। यस और नो? Yes, sir.
दोनों ने वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली। टकराने से पहले मान लो ये बॉल 2 मीटर पर सेकंड से थी, तो टकराने के बाद ये वाली बॉल 2 मीटर पर सेकंड से चलेगी। दोनों ने वेलोसिटी एक्सचेंज कर। सिमिलर सेकंड केस में देखते हैं, अगर मेरी पहली बॉल मान लो u1 वेलोसिटी से चल रही है और सेकंड बॉल मान लो 0 से रेस्ट में है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, u2 आपको 0 पुट करना है, सिंपल वो फॉर्मूला बनना है। ये कोई स्पेशल केस नहीं हुआ, ये तो आप मैंने लिख दिया है बस कि अगर आपको ऐसा मिल जाए तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ये इंपोर्टेंट केस है। इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, करो भाई। अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं सर बी पड़ेगी। ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब जरा देखोगे कैसे किया है। टू आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल बॉल मतलब एम ए इक्वल टू मेरा एम बी दे रखा है। ठीक है भाई, एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। उसने बोला है हैविंग वेलोसिटीज, यानी कि u1 ua दे रखा है कितना 0.5 मीटर पर सेकंड, और ub दे रखा है माइनस के 0.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब आप बताओ मेरे को कि अब क्या बोला उसने, रेस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली। देखो इलास्टिक कोलिजन भी दे रखा है, तो हमारी यही दो कंडीशन होनी चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए और m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, तो मेरी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी। अब देखो एक्सचेंज कैसी होगी, फाइनल के लिए ये कौन सी वेलोसिटी देगा मेरी, फाइनल। फाइनल यानी कि वी ए क्या हो जाएगी, वी ए क्या हो जाएगी माइनस के 0.3 मीटर पर सेकेंड, और वी बी क्या हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सचेंज हो गई, वही कि नहीं। यस सर। यस सर। देखो वी बी, उसने क्या बोला, वेलोसिटीज ऑफ बॉल बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले बी की वेलोसिटी बतानी, उसके बाद ए की बतानी है। तो पहले बी की क्या है मेरा 0.5, ए की क्या है माइनस के 0.3, तो बी की ये 0.5 और 0. माइनस के, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपने ये लास्ट स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ा तो ऑप्शन सी को करेक्ट करके आ जाओगे, क्योंकि ए की वेलोसिटी माइनस के 0.3 है। आ रही बात समझ में। Yes, sir. यस सर। यही गलती इसने की है, जिसने ये सॉल्यूशन डाला है, इसने भी यही गलती की है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, बोलो। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा। और होमवर्क के लिए आपको 1 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। और जरा बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा भैया आज हमने, बोलो। कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक Collision. टाइप्स, यस सर। और कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बताओ जरा। E is equal to V2 minus V1 upon U2 U1 minus U2. u1 माइनस u2, यस यस यस। फोर्थ पर क्या पढ़ा था उसके बाद, वन डायमेंशनल कोलिजन। यस सर। Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन,
Special case. Yes, sir. यही किया है? कोई Yes, sir. डाउट आज की Yes. क्लास में बेटा? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक कल तो 26 जनवरी है, तो शायद कल की छुट्टी रहेगी। फिर मिलते हैं आपसे परसों, है ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन, Happy Bye. Republic Day. वेलकम, बाय बाय।